मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुर हसन का सलाम सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आज जुमा है, 20 मार्च है। आजकल जो कोरोना वायरस की एक वबा लहर पूरी दुनिया में हो रही है और इसकी तादाद कुछ मुल्कों में बढ़ रही है, उस पर हम सब परेशान हैं और कुछ लोग खौफ का शिकार भी हैं। ये एक फितरी अमल है और इस सिलसिले में बहुत सारे लोग जिनको कुछ मालूमात है, पता है, डॉक्टर्स भी, एक्सपर्ट भी, वो अपनी हिदायत सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। हर मुल्क की हुकूमत कोशिश कर रही है, वो अहकामात दे रही है। पाकिस्तान की हुकूमत भी इस सिलसिले में जो कुछ हो सकता है वो कर रही है और ये वक्त है कि हमें इस वक्त जो भी हुकूमत काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके साथ ताउन करना चाहिए। हमें कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, इसको बैठ के तनकीद नहीं करना चाहिए और तमाम लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हो, ताल्लुक़ हो, उन सब चीज़ों को भुला के बहैसियत कौम पूरे पाकिस्तानियों को मिल के ये सोचना है कि हमने इस वबा से कैसे बचना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में कुछ हिदायत कर रही है और हर दूसरे दिन मीटिंग्स हो रही हैं और मीडिया में आ रही हैं चीज़ें। तो हमें अपनी जो गवर्नमेंट है उस पर एतमाद करना चाहिए। तमाम मजहबी सियासी लीडरों को, फलाही जो लीडर हैं, जो अंजुमनें चला रहे हैं फलाह बहबूद की, उनको, एक्टिव लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तिजारती तबका है, जो अपने अपने हिसाब से कुछ कर सकता हो उसको करना चाहिए। और उसके बाद में अवाम जो है, आम लोग जो हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि इस वक्त जो भी हुकूमत एहतियाती तदाबीरें दे रही है, जो मराहत का ऐलान कर रही है, उस पर सुने, उनको उस पर अमल करें। अगर एक आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ करना है तो वो करना है। इस वक्त आप बहस में ना जाएं कि हुकूमत ने ये चीज़ बंद क्यों कर दी, क्यों नहीं की। आप क्या कर सकते हैं, आप वो करें। इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, इस पे सैकड़ों लोग बैठकर इस वक्त मीडिया पे बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुने और जो बातें सेंसिबल हों उन पे अमल करें। और क्योंकि ये एक बीमारी है और एक वबा है, जब वबा फैलती है, पिछले मेरे ख्याल 50 साल में नहीं हुई ऐसी, तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ये चीज़ देखी नहीं है। तो इसमें हर एक इंडिविजुअल फ़र्द की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर अमल करे कि किस तरह से वो अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने महल्ले को, अपने शहर को और फिर मुल्क को बचा सकता है इस बीमारी से। उसमें उसका क्या किरदार है, तो इस पे अमल करें और एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त बैठकर जो भी हो सकता है आपके साथ। बहुत सारे लोग आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे, जिनके पास भी कुछ अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत इस्तादात दिए या कुछ उनको वो इस काबिल हैं कि कुछ मदद कर सकते हैं, लोगों से पूछें, पड़ोसियों से पूछें, उनके पास खुराक है, पैसे हैं, जॉब है, नहीं है, जो भी कर सकते हैं आप करें। अब मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी पे आता हूँ। यहाँ पर हम कम्युनिटी में भी जो रहते हैं, यहाँ पर हर शहर में हम एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। ये हमारा एक ख़ानदान है, ये हमारी एक फैमिली है। तो लिहाजा इस वक्त हमें ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे हम एक ख़ानदान के फ़र्द हैं। अपने सारे डिफरेंसेस को एक तरफ रखें, अपने नज़रियात को, अपने व्यूज़ को एक तरफ रखें और आप ये सोचें कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप एक तो अवेयरनेस कायम रखें, लोगों को बताएं जिनको नहीं पता है, और मालूमात रखें कम्युनिटी में कि क्या सिचुएशन है लोगों के साथ, कौन लोग आउट ऑफ जॉब हो रहे हैं। सोशल मीडिया यूज़ करें, किस तरह से मदद कर सकते हैं उनकी, किसके पास खुराक नहीं है उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कई लोगों ने मीडिया पे, अभी सोशल मीडिया पे आकर ये कहा कि ये हमारा नंबर है, ये हमारी सर्विस है और किसी को चाहिए कोई चीज़ तो हम उसको हमें फ़ोन करें और हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह से और लोग भी आगे बढ़ें। मैंने भी पोस्ट लगा के अपना नंबर लिखा है, वाइफ का भी नंबर लिखा है, सुरैया का, कि आप हमें बताएं कोई काम हो। इस सिलसिले में जो भी लोग मजबूर हैं, जिनके पास खुराक नहीं है या पैसे नहीं है उनके पास, उनको शर्म नहीं करना चाहिए बिल्कुल। इस वक्त ये टाइम ऐसा है कि आपको बता देना चाहिए। इसमें कोई आपकी जो है वो अना जो है वो नीचे नहीं होती, आपका इसमें कोई शर्म नहीं करना चाहिए। आपको बता देना चाहिए कि मुझे ये मसला है और आप सोशल मीडिया यूज़ करें और उसमें बताएं। लोग भी आगे आना चाहिए, लोगों को जिनके पास बिजनेस है, कारोबार है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ जॉब हो रहे हैं, होंगे लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, ख़ास करके जो यहाँ तुलबा आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनकी आप क्या मदद कर सकते हैं। आप खुद से वॉलंटियर करें, अपने आप को खुद से लिखें कि ये मेरा कारोबार है, ये मैं कर सकता हूँ, यहाँ मेरा कारोबार है, ये मेरा नंबर है, ये मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो इस वक्त अल्लाह ताला हमें इम्तहान में डालता है और उस इम्तहान में फिर अल्लाह ताला जो है ना वो
एक निशानियाँ देता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उससे एज ए अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने जो आपको इम्तहान दिया है उसमें किस तरह से आप पास हो सकते हैं, और इसको एक मौका ये जाने कि आज मौका मिला है आपको लोगों के लिए मदद करने के लिए, तो इस तरह से इसको लें, आप टाइम निकालें। अब आप क्योंकि आप लोग घर पे भी बैठने का कहा गया है, बहुत से लोगों की जॉब भी नहीं होगी, और तो टाइम है आपके पास, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं, तो उसको इस मसरफ में आप लगाएं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। दूसरी बात ये कि आप फेक न्यूज़ से, उल्टी सीधी न्यूज़ से, उल्टे सीधे मशवरों से बचें, ना उसको आगे फॉरवर्ड करें। देखें, कॉमन सेंस ये है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई आलिम हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अकल है जो कहती है कि भाई ये एक बीमारी है, और ये बीमारी डॉक्टर जो है, एक्सपर्ट जो हैं, उन्होंने बता दिया है, बता रहे हैं बार बार किस तरह से ये फैलती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें हर आदमी। अब अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, कि कोई भी शख्स ओवरसीज से आ रहा है वो अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट करे। अब यहाँ पर आके पुलिसिंग नहीं कर सकती गवर्नमेंट, आपको घर में आके चेक नहीं करेगी, लेकिन ये आपको सोचना चाहिए कि आप यहाँ के एक जिम्मेदार शहरी हैं। अगर गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आइसोलेट करें अपने आप को, तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट करें। अगर किसी को शक हो रहा है कि उसको नज़ला खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, उसको शक है कि उसको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया कहीं, या उसके साइन तो नहीं है, तो फौरी तौर पे आप जो नंबर्स दे रही है हुकूमत, प्रेस रिलीज जारी कर रही है, उस पर कांटेक्ट करें, अपने आप को आइसोलेशन में रखें, एक कमरे में रखें, दूसरों से दूर रखें। ये ज़रूरी है। आप बहुत से लोग ये इंप्रेशन ले रहे हैं कि भाई मौत का एक दिन है, अल्लाह ताला ने जो करना है वो करेगा, बस वो हम नमाज़ पढ़ें और बस दुआ करें, और ये अल्लाह ताला ने कहा है ये तो करना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा दुआएं करनी है, सबसे ज़्यादा इबादत करनी है, और तमाम इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए बल्कि नहीं, तमाम इंसानों के लिए, तमाम ऑस्ट्रेलियंस के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम दुनिया की इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि वो कोरोना वायरस को अल्लाह ताला इस दुनिया से ख़त्म करे। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है, हमारे मज़हब ने ये बताया है कि अगर कोई ऐसी बीमारी में हो तो जो भी एहतियाती तदबीर हो सकती हैं वो करें, क्योंकि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। इसकी हिफाजत करना भी अल्लाह ताला ने बताया कि आपने खुद अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे एक्सपर्ट पैदा किए हुए हैं, यहाँ पर ऐसे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर्स की शक्ल में, जो ये बता रहे हैं कि आप ये करें, तो ये एक ट्रीटमेंट है, इसका इलाज है, इसका इलाज है, आप वो करें। और जो भी सेहत के उसूल हैं, आपने किस तरह से उनसे परहेज़ करना है, अपने आप को बचाना है इस बीमारी से, इसके जरासीम से, इस वायरस से, तो जो भी आपको हिदायत आ रही है वो करें। गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दिन में 2-3 दफ़ा, फेडरल गवर्नमेंट भी, लोकल गवर्नमेंट भी प्रेस रिलीज जारी कर रही है। मैं एज ए जर्नलिस्ट ट्रिब्यून इंटरनेशनल के जो फेसबुक पेज है उस पर मैं लगा रहा हूँ, मुस्तकिल अपने पेज पे भी लगा रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट हिदायत दे रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, उसको आगे भेजें, और प्लीज़ पढ़ें उनको गवर्नमेंट क्या बता रही है। ये हमारा एज ए कम्युनिटी ये काम है कि पूरे पाकिस्तानी जो यहाँ रहते हैं इस वक्त उनको गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल करना चाहिए, ये साबित करना चाहिए कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं और हमने एक दूसरे की जान बचानी है इस तरह से। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट प्लान करती है, जो स्ट्रेटजी बना रही है, वो उसमें एक्सपर्ट शामिल हैं, वो जो भी हो सकता है, जितना भी कुछ कर रही है, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता तो हमें कम्युनिटी बेस पे फिर करना चाहिए और इंडिविजुअल्स को करना चाहिए। तो मैं आपसे दोबारा ये अपील करता हूँ कि आप फेक न्यूज़ से बचें, उल्टी सीधे चीज़ें जो आ रही हैं, बहुत से लोग नीम हकीम ख़तरा है जान वाली भी बातें हैं, बहुत से मौलवी हजरात उल्टी सीधी भी चीज़ें लगा रहे हैं। इबादत अलग चीज़ है, और ये टोटके और ये चीज़ें जो हैं ये एक बीमारी में इस काम नहीं देते, बल्कि बीमारी का इलाज उसका ट्रीटमेंट है, और उससे एहतियाती तदाबीर हैं, उसको अपनाएं और ये चीज़ें आगे फैलाएं। मेरा ये मैसेज, मैं एक कम्युनिटी का वर्कर हूँ, तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जो बात मेरे जहन में आ रही है मैं उसको भी बोलूँ, लोगों को बताऊँ, और आप भी इस तरह करें, आप भी आगे लोगों को अवेयरनेस फैलाएं, इसको आगे फॉरवर्ड करें। क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ आपके जहन में आती है, बाज़ दफ़ा लोग नहीं बोल पाते या जहन में नहीं आती है, ये टाइम है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस बीमारी से, लोगों को बताना है और किस तरह से बचाना है, किसी पे तनकीद नहीं करनी, और आपने एक दूसरे के साथ मिलके इंशाल्लाह, ये जो देखा गया है, जो एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि ये 3 से 6 महीने का एक साइकिल होगा हर कंट्री में, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट जब कामयाब हो सकती है इसको ख़त्म करने में, जबकि हम में से हर आदमी, हर फर्द गवर्नमेंट की बात पे अमल करेगा।